यहाँ एक कहानी है। वीरपुर गांव में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन बहुत ही हंसमुख और चंचल स्वभाव का था। उसे खेलना, कूदना और दोस्तों के साथ घूमना बहुत पसंद था। पढ़ाई की बात आते ही वह बहाने बनाने लगता और अपना ध्यान कहीं और लगा लेता। उसकी माँ और पिताजी उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। आर्यन के स्कूल में एक नए शिक्षक आए जिनका नाम था श्रीमान वर्मा। वे बहुत ही शांत और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने आर्यन को हमेशा कक्षा में खोया हुआ और बेमन से बैठे देखा। एक दिन श्रीमान वर्मा ने आर्यन को अपने पास बुलाया। आर्यन, उन्होंने प्यार से कहा, तुम कक्षा में ध्यान क्यों नहीं देते हो? क्या कोई परेशानी है? आर्यन ने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, सर, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। श्रीमान वर्मा मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें कहानियां सुनना पसंद है? आर्यन की आंखें चमक उठीं। हाँ सर, मुझे कहानियां बहुत पसंद हैं। तो सुनो, श्रीमान वर्मा ने कहना शुरू किया, किताबें भी कहानियों का खजाना होती हैं। हर किताब में एक नई दुनिया छिपी होती है। कुछ किताबें तुम्हें दूर देशों की यात्रा कराती हैं, कुछ तुम्हें पुराने समय के राजा महाराजाओं के बारे में बताती हैं, और कुछ तुम्हें विज्ञान और गणित के रहस्य समझाती हैं। उन्होंने आगे कहा, जब तुम एक किताब पढ़ते हो तो तुम अकेले नहीं होते। उस किताब के लेखक और उसके पात्र तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं। वे तुम्हें नई चीजें सिखाते हैं, तुम्हारी कल्पना को उड़ान देते हैं और तुम्हें सोचने और समझने की शक्ति देते हैं। श्रीमान वर्मा ने आर्यन को कुछ सरल और रोचक कहानियों की किताबें दिखाईं। उन्होंने उसे एक ऐसी किताब दी जिसमें जानवरों की मजेदार कहानियां थीं। आर्यन ने पहले तो हिचकिचाते हुए किताब ली, लेकिन जब उसने पहली कहानी पढ़ी तो वह उसमें खो गया। उसे जानवरों के बारे में नई नई बातें पता चलीं और कहानियां इतनी मजेदार थीं कि वह हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उस दिन के बाद आर्यन का किताबों के प्रति नजरिया बदल गया। उसे अब पढ़ाई बोझ नहीं लगती थी। वह हर दिन स्कूल से आकर अपनी किताबों में खो जाता। उसे नई नई चीजें सीखने में मजा आने लगा। धीरे धीरे आर्यन कक्षा में भी ध्यान देने लगा और उसके अंकों में सुधार होने लगा। एक दिन आर्यन ने श्रीमान वर्मा को धन्यवाद दिया। सर, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे अब समझ में आया कि किताबें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। ये सिर्फ पढ़ाई की चीजें नहीं हैं, बल्कि ये तो ज्ञान और मनोरंजन का भंडार हैं। श्रीमान वर्मा ने आर्यन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें यह बात समझ में आई। याद रखना आर्यन, किताबें हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी और तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगी। उस दिन के बाद आर्यन कभी भी किताबों से दूर नहीं हुआ। वह एक अच्छा विद्यार्थी बना और उसने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त की, जिसका श्रेय वह हमेशा अपनी किताबों और अपने शिक्षक श्रीमान वर्मा को देता था।